हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी इन। हमारा ग्राफ थ्योरी जो है वो चल रहा था और ग्राफ थ्योरी का ये लास्ट वीडियो है जो कि है वेटेड ग्राफ यानी कि भारित ग्राफ। आइए समझते हैं भारित ग्राफ क्या होता है। इसके बाद में हम भारित ग्राफ के ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं भारित ग्राफ क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन समझिए, फिर मैं आपको इसी में समझा भी दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि G बराबर VE एक ग्राफ है, तब G एक भारित ग्राफ कहलाता है। देखो मैंने आपको बताया था कि G बराबर VE क्या हो सकता है, ग्राफ होगा जहां पर V तो होगा सेट ऑफ वर्टेक्स, E होगा सेट ऑफ एजेस। ठीक है, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल बना लेता हूं, G के लिए ग्राफ बना लेता हूं एक। जैसे मैंने ये बना लिया आपके पास में एक ग्राफ, ये मैंने एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, इसमें मैं मान लेता हूं कि ये बिंदु तो A है और ये बिंदु आपके पास में क्या है, B है। मान लेता हूं ऐसे ही। ठीक है, वैसे इन सभी के बिंदु जितने भी वर्टेक्स है सभी को मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम A और B मान लेते हैं एक मिनट के लिए समझने के लिए। तो देखिए क्या है कि G बराबर VE एक ग्राफ है, ये आपको G बराबर VE आपको एक ग्राफ दिया गया है। देखिए आगे क्या है, तब G एक भारित ग्राफ कहलाता है, यानी कि ये एक भारित ग्राफ कहलाता है यानी कहलाएगा यदि कोरों के समुच्चय E की प्रत्येक कोर E को, जितने भी कोरे हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी इसमें कोरे आपको दिखाई दे रही हैं, इन सभी कोरों को एक धनात्मक वास्तविक संख्या WE के साथ संबद्ध किया जाए। ठीक है, तो अगर संबद्ध कर सके WE के साथ में, तब हम क्या बोलेंगे, ये आपके पास में भारित ग्राफ है। इसका मतलब सीधा सा मतलब यही है, जैसे मैं मानूं जैसे ये E1 कोर है, ये E2 कोर है, ऐसे ही सभी कोरों को नाम देंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यदि आपको जैसे E1 कोर है, इस कोर का यदि आपको भार दिया गया है यानी वेट दिया गया है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, भारित ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, और जैसे E1 का आपको भार बताना है तो E1 के भार को हम कुछ इस तरह से बताएंगे कि W ऑफ E1। ठीक है, W ऑफ E1, और E1 का W ऑफ E1 का मान कुछ भी दे सकता है, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। मैं मान लेता हूं आपके पास में W ऑफ E1 है 2 है। ठीक है, मान लिया 2 है। तो अगर आपको जैसे ये 2 दिया गया है, वैसे इसका 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यदि आपको ये सभी के भार दिए हुए हैं, तब हम क्या बोलेंगे कि दिया गया ग्राफ जो है वो भारित ग्राफ है। लेकिन ध्यान रखना, सभी के बाद जितने भी कोरे आपको दिखाई दे रही है, जितने भी एजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी एजेस की आपको भार जो होगा, वेट जो होगा, वो आपको दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि जो भार जो होगा वो क्या होगा, एक धनात्मक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और इसको हम W ऑफ E से दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या है कि W ऑफ E को कोर E पर भार कहते हैं। जो W ऑफ E जो होगा ना, W ऑफ E1 मान लो, E मान लो, उसे हम कोर E पर भार कहते हैं। जैसे E1 है तो E1 के लिए भार क्या होगा, W ऑफ E1 होगा। E2 के लिए क्या होगा, W ऑफ E2 होगा। जैसे ये जितने भी कोरे होंगे उनको कोष्टक में लिख दो W के, ये आपके पास में भार हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, जैसे ये भार जो होता है ना, भार, इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि ये भार जो होता है वो उस कोर की लंबाई है, आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर E1 का मान आपको मैं 2 दे रखा है, W ऑफ E1 का मान आपको 2 दे रखा है, तो आप मान सकते हो कि इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। ऐसे आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपके पास में भारित ग्राफ होगा यदि आपको सभी कोरों के भार दिए गए हैं तो। ठीक है, भारित ग्राफ को प्राय G ऑफ VEW द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, V का मतलब सेट ऑफ वर्टेक्स, E का मतलब सेट ऑफ एजेस, और W का मतलब होता है सेट ऑफ वेट। ठीक है, सेट ऑफ वेट ऑफ एवरेज, मतलब कि जितनी आपको एज दी गई है, इन सभी एज का जो वेट होगा, उन वेटों का सेट क्या है आपके पास में, W है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो G जो भारित ग्राफ होगा उसको हम किसे डिनोट करेंगे, G बराबर VEW द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में पढ़ भी लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ए ग्राफ इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ। ठीक है, इफ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर W ऑफ E
एसोसिएट टू ईच एज, यानी कि डब्ल्यू ऑफ ई जो होगा वो क्या होगा, एक नॉन इम्पटी इंटीजर होना चाहिए और ये एसोसिएट होना चाहिए ईच एज, यानी जितनी भी एज आपको दी गई इन सभी एज का आपको वेट आपको दिया हुआ होना चाहिए, डब्ल्यू ऑफ ई आपको दिया हुआ होना चाहिए। एंड दिस डब्ल्यू ऑफ ई इज ए वेट ऑफ कोरोस्पोंडिंग एज, यानी कि जो भी आपको एज की बात कर रहे हैं उस एज का क्या है, वेट है डब्ल्यू ऑफ ई। जैसे E1 की बात करें तो डब्ल्यू ऑफ E1 क्या होगा, E1 के लिए क्या होगा, वेट होगा। अगर डब्ल्यू ऑफ E2 की बात करें तो वो क्या होगा, E2 के लिए वेट होगा। ये बताया गया आपको। इसके बाद में हम देखते हैं लघुत्तम मार्ग समस्या क्या होती है। ठीक है, लघुत्तम मार्ग समस्या, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। देखिए ये वैसे तो ज्यादा कुछ काम का नहीं है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये होता क्या है। देखो लघुत्तम मार्ग समस्या क्या होती है, ठीक है, नाम से पता चला लघुत्तम मार्ग यानी कि कम से कम दूरी होनी चाहिए, ठीक है, और समस्या मतलब वो समस्या यानी कि कम से कम दूरी कौन सी है ये आपको बताना पड़ेगा, और इसे हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कि ए से बी तक जाने में सबसे कम दूरी कैसे चलनी पड़ेगी, किधर से जाए, ए से ऊपर से जाए तब कम दूरी चलनी पड़ेगी, या फिर नीचे से जाए तब कम दूरी चलनी पड़ेगी, या फिर ए से जाकर ए से जाए तब कम दूरी तक चलनी पड़ेगी। ये आपको फाइंड करना है कि किधर से चले, कौन से मार्ग से हम जाए ताकि हमको कम दूरी जो है वो कवर करनी पड़े या चलनी पड़े। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लघुत्तम मार्ग की समस्या, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम किसी भी क्वेश्चन के लिए, है ना, किसी भी क्वेश्चन यानी जिसमें आपको भारित ग्राफ दिया गया है उस भारित ग्राफ वाले क्वेश्चन के लिए हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में क्या निकाल सकते हैं, एक तो उसकी जो पाथ डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं, ठीक है, और इसके साथ में हम वह पाथ भी फाइंड कर सकते हैं जिस पाथ से हमको जाना होगा। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से भारित जो ग्राफ है इस पर बेस्ड क्वेश्चन है उसको कैसे डील करेंगे, कैसे उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे आपको देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न भारित ग्राफ में, यानी कि आपको एक भारित ग्राफ दिया गया है, इस भारित ग्राफ में शीर्ष ए से, ठीक है, ए तथा एफ के मध्य न्यूनतम मार्ग दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द वर्टिसेस ए एंड एफ इन द फॉलोइंग वेटेड ग्राफ, यानी कि आपको ये वेटेड ग्राफ दिया गया है, इसमें आपको ए से एफ के बीच में, ए से एफ के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। आपको बताना है कि शॉर्टेस्ट पाथ की लंबाई कितनी होगी और साथ में आपको बताना है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो कौन सा होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको एग्जाम में भी कुछ इस तरह से ही करना है, यानी कि सेम टू सेम इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम से। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें कितने शीर्ष है वो देखने हैं। इसमें ए बी सी डी ई एफ शीर्ष है, तो सारे के सारे शीर्ष यहाँ पे लिख दीजिए। सबसे पहले ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, सारे के सारे शीर्ष लिख लिए। ठीक है, अब सारे शीर्ष लिखने के बाद में आपको ए से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको ए से एफ तक तो जाना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ए से स्टार्ट करने हैं। ठीक है, आप मेरे बताओ ए के साथ में डिस्टेंस कितनी है, 0 है, तो सबसे पहले आपको हमेशा ए से ही करना है। जो भी क्वेश्चन आप करोगे ए से, आपको सबसे पहले ए के साथ में डिस्टेंस ज्ञात करनी है, तो कितनी आएगी, 0 आएगी। उसके बाद में सबको आपको इन्फिनिटी करना है, सबको आपको क्या करना है, इन्फिनिटी करना है। ये आपके पास में टेम्परेरी मान है। ठीक है, इन्फिनिटी टेम्परेरी मान अभी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में मैंने सबसे पहले ए को 0 कर दिया, उसके बाद में सभी को क्या कर दिया, इन्फिनिटी कर दिया। ठीक है, अब इस पूरी लाइन में से सबसे कम जो मान है वो किसका आ रहा है। ठीक है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, सबसे कम मान जो है वो आ रहा है ए का, यानी 0। ठीक है, इसको अब हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमने इसको फिक्स किया है, अब हम क्या करेंगे, अब ए से हम सभी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, जिसकी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जिसको फिक्स करेंगे ना उसको हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, जैसे 0 को हमने लिख दिया ऐसा का ऐसा।
आई बात समझ में? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे ए फिक्स हुआ है तो ए फिक्स हुआ है, अब हम ए से दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए ए से हम कहां जा सकती हैं, ए से हम बी पर जा सकती हैं और ए से हम सी पर जा सकती हैं, बस। ठीक है, डायरेक्ट एक शीर्ष को यानी एक वर्टेक्स को छोड़ के नहीं जाना है आपको। ठीक है, जैसे ए से डी पर नहीं जा सकते डायरेक्ट। ठीक है, ए से बी पर जा सकती हो और ए से सी पर जा सकती हो। तो देखिए ए से बी पर जाने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी, 4। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में ए से बी में 4। ठीक है, फिर ए से सी तक जाने में 2, तो ये आएगा आपके पास में, इसका भार आपके पास में कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, बाकी हम कहीं नहीं जा सकते तो वापस सभी को इन्फिनिटी लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए कि इसमें, ठीक है, अब जो हमने मतलब कि फिक्स कर दिया है उसको तो छेड़ना ही नहीं है आपको। ठीक है, अब इतने में सबसे कम मान किसका आ रहा है, सी का आ रहा है, तो इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जैसे हमने इसको फिक्स किया, अब हमें सी से डिस्टेंस जो है ना वो कवर करनी है, सॉरी सी से डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है कि सी से डिस्टेंस किस किस की हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जिसको फिक्स किया उसको सबसे पहले लिख दीजिए। जैसे 0 को हमने फिक्स कर दिया था तो 0 को हम ऐसा कैसा लिख देंगे, 2 को भी फिक्स कर दिया तो 2 को भी हम ऐसा कैसा लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए सी से देखिए बी, ए की तरफ नहीं जाना है आपको। ठीक है, सी से बी की डिस्टेंस कितनी आ रही है, देखिए यहां से जैसे आपको ए से सी पर आ गए। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए सी पर कितना मान आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, तो यहां पे लिख लीजिए छोटा सा 2। ठीक है, अब देखिए 2 तो यहां तक आने में हो गया। ठीक है, अब सी से जब आप बी की तरफ जाओगे तो एक और चलना पड़ेगा आपको, इसका मतलब 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि बी तक पहुंचने में आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 3 डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, और पहले कितनी थी, 4, पहले कितनी थी, 4 थी। ठीक है, अब 4 और 3 में से सबसे छोटा कौन सा है, वो ही हम ले लेंगे। जैसे 3 सबसे छोटा है तो हम 3 को ले लेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद में देखिए और सी से हम किसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जैसे सी से हम ज्ञात कर सकते हैं डी की। तो देखो सी से डी तक की दूरी कितनी, ये तो 8 आ रही है। ठीक है, और हम ए से सी पर भी आए तो 2 ये होगी, तो 2 और 8 कितनी होगी, 10 होगी। तो डी की डिस्टेंस होगी आपके पास में 10। ठीक है, अब देखो ई की याद कर सकते हैं, ई की याद कर सकते हैं, तो ई की कितनी आ रही है, 10, 2 पहले थी, 2 और 10 कितनी होगी, 12, तो यहां पर आएगा 12। ठीक है, एफ पर डायरेक्ट जा नहीं सकते हम, इसलिए एफ का इंफिनिटी ऐसा वैसा लिख देंगे। आई बात समझ में? अब इन दोनों में से, सॉरी, अब इस पूरे में से सबसे कम किसका मान आ रहा है, इसका मान आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको फिक्स करेंगे तो अब जिसको फिक्स कर दिया है ना हमने, उसको ऐसा कैसा लिख लीजिए, 0 3 2। ठीक है, अब हम आ गए बी पर। ठीक है, बी पर आ गए हम, अभी यहां पर आ गए, तो यहां पर मान कितना आ रहा है, हमें हमारे पास में 3 आ रहा है, तो यहां पर हमने छोटा सा 3 लिख दिया। अब इसको मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 3 से, सॉरी बी से हम कहां जा सकते हैं, बी से हम डी पर जा सकते हैं, केवल डी पर, क्योंकि सी पर से तो अभी आए हैं हम वापस, सी पर से तो बी पर आए हैं हम, तो सी से बी पर तो हम अभी आए हैं, तो यहां से हम बी से डी पर जाएंगे। ठीक है, तो बी से डी पर जाएंगे तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 3 तो ये हो गई। ठीक है, और 5 ये हो गई, कितनी होगी टोटल, 8 होगी। तो डी में देखिए पहले 10 था, अब 8 आ रहा है, तो जो कम होगा उसे लेंगे, तो यहां पे लिख देंगे हम 8। अब देखिए बी से हम क्या ई पर जा सकते हैं, क्या नहीं जा सकते, तो इसको ऐसा कैसा लिख दीजिए। इसी प्रकार बी से हम डायरेक्ट एफ पर भी नहीं जा सकते, तो इसको भी ऐसा कैसा लिख दीजिए। अब इसमें सबसे कम कौन सा मान दिखाई दे रहा है आपको, 8 दिखाई दे रहा है सबसे कम मान, इसको हमने कर दिया फिक्स। इसका मतलब हम पहुंच गए कहां पर, डी पर। डी पर मान कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, यहां से इसको मान मिटा दीजिए, वो 8 आ रहा है डी पर मान। ठीक है, अभी देखो जिसको फिक्स कर दिया उसको ऐसा कैसा लिख दीजिए। अब देखिए डी से देखो एफ की दूरी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, और पहले 8 थी, तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। यहां पे मैंने लिख दिया 14। ठीक है, सॉरी, ठीक है, हमने निकाल लिया एफ की डिस्टेंस, यानी कि 8 तो यहां तक हो गया, और डी से एफ पर जाएंगे तो कितना आएगा, 6 और चलना पड़ेगा, यानी कि 8 और 6 हो गए 14, यानी एफ के नीचे लिखना है आपको 14। उसके बाद में डी से हम ई पर आए तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, तो यहां पर ये आ गया ई की डिस्टेंस आ गई 10। आई बात समझ में?
ठीक है। अब इसमें सबसे कम कौन सा मान आ रहा है, ये मान आ रहा है, तो इसको हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब जिसको फिक्स किया उसको ऐसा कैसा लिख दीजिए, 0 3 2 8 10, इनको फिक्स कर दिया है। अब देखिए ई पर आ चुके हैं हम, ठीक है, ई पर आ चुके हैं, और ई पर आए तब यहाँ पर कितना मान आ रहा है, 10 आ रहा है, इसको हटा दीजिए अब, ठीक है। अब ई से हमें कहां जाना है, देखो डी पर तो जाना नहीं है, ना ही वापस सी पर जाना है, हमें केवल कहां जाना है, एफ पर जाना है। तो ई से एफ पर जाएंगे तो कितना आ रहा है, 10, और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका मतलब ये 14 था, कम कौन सा है, 13 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13, ठीक है। अब इसमें सबसे कम कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, यानी हम इसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो हमने कैसे कवर किया है, पहले ए से कहां गए, सी पर गए, सी से बी पर गए, बी से डी पर गए, डी से ई पर गए, और ई से एफ पर आए, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है हमने, 13 कवर की है। कितनी कवर की है, 13 कवर की है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि शीर्ष ए से एफ के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, ठीक है। न्यूनतम दूरी 13 हो जाएगी। और यहां से हम बोलेंगे न्यूनतम मार्ग, तो मार्ग कौन सा होगा, आपको साफ साफ पता चल रहा है। सबसे पहले हम ए से गए सी पर, ठीक है, फिर सी से गए बी पर, फिर बी से गए डी पर, फिर डी से गए ई पर, और ई से गए हम एफ पर। इस प्रकार से हमने ये डिस्टेंस जो है वो कवर की है। आशा करता हूं आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि 2011 राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। इसके अलावा जो पीछे वाला एग्जांपल हमने देखा था, वो एग्जांपल भी राजस्थान यूनिवर्सिटी 2008 में आया हुआ है, और यह भी 2011 में आया हुआ है, और भी ईयर में आया हुआ होगा, लेकिन मैंने केवल इतना देखा, इसी ईयर में देखा है मैंने केवल, ठीक है। तो आप और देख लेना पेपर्स, ठीक है। अभी देखिए आपको ये एक भारित ग्राफ दिया गया है, और इसमें भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आपको ए से जी तक न्यूनतम मार्ग जो है, मार्ग दूरी जो है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। न्यूनतम मार्ग भी बताना है कौन सा होगा, न्यूनतम मार्ग दूरी भी ज्ञात करनी है। चलिए करते हैं वही काम जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले देखिए इसमें कितने शीर्ष है, ए बी सी डी ई एफ जी शीर्ष है, जी तक शीर्ष है, तो यहां पर लिख लीजिए। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सबसे पहले क्या करोगे, यहां पे लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये मैंने लिख लिए सारे के सारे शीर्ष, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले ए से दूरी ज्ञात करेंगे, कितनी आएगी, 0 आएगी, और सबको हम क्या कर देंगे, इन्फिनिटी कर देंगे, सबको क्या कर देंगे, इन्फिनिटी कर देंगे। और ये सारे के सारे मान जो टेम्परेरी है, फिक्स मान नहीं है, फिक्स मान अभी ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसमें सबसे कम मान जो है वो किसका आ रहा है, ए का आ रहा है, ठीक है। तो ए को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ये हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब ए को फिक्स करने का मतलब हुआ कि हम ए से सभी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, जिसकी भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जिसको हमने फिक्स किया उसको हम वापस ऐसा का ऐसा ही उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए बिंदु ए से हम किस किस की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, एक तो बी की और एक सी की, ठीक है। तो बी की दूरी तो हो गई 30, और सी की दूरी हो गई 45 यानी 45, और बाकी की दूरी हम ज्ञात कर नहीं सकते, क्योंकि ए से डायरेक्ट ई पर हम नहीं जा सकते, बीच में बी और सी आ गया, तो सभी को क्या कर देंगे, इन्फिनिटी कर देंगे। ये हमने कर दिया सभी को इन्फिनिटी, आया समझ में। अब इनमें सबसे कम मान किसका आ रहा है, बी का आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम 30 को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है। जैसे हम 30 को फिक्स करेंगे तो वापस वही प्रोसेस, सबसे पहले जिसको फिक्स किया है उसको ऐसा कैसा लिख दीजिए, और फिक्स हमने कहां पर किया है, बी पर किया है, और बी पर अब वेट कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, तो लिख दीजिए, कच्ची पेंसिल से लिख देना, ठीक है। बी पर लिख दिया हमने 30। अब देखो बी से हम कहां कहां जा सकते हैं, सबसे पहले बी से हम सी पर जा सकते हैं, देखो यहां से देख लेना, बी से हम सबसे पहले सी पर जा सकते हैं, तो सी पर जाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 30 तो ये हो गया, और 19 ये हो गया, टोटल हो गया 49, और पहले कितना आ रहा है, 45, तो 49 और 45 में कम कौन सा, 45, तो यहां पर हम 45 को ही लेंगे,
ठीक है, इसका मतलब यही रास्ता यूज करेंगे ए से सी तक जाने में। अब देखिए, अब हम बी से ई तक जा सकते हैं, या फिर देखो बी से हम डी तक जा सकते हैं। ठीक है, तो जब बी से डी तक जाएगा तो 6 और जुड़ जाएगा, मतलब 30 तो पहले से था, अब कितना हो गया 6। ठीक है, तो 30 और 6 36 हो गया। हम डी तक कैसे जाएंगे, और डी तक जो भार आएगा वो कितना आएगा 36 आ जाएगा आपके पास में, या दूरी कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी। अब हम बी से ई तक की दूरी याद करेंगे, तो बी से ई तक की दूरी कितनी है, ये 2 है, ये पहले 30 था, 30 और 2 32 हो गया, यानी ई तक की दूरी होगी 32। अब देखिए बी से हम एफ की दूरी याद करेंगे, तो बी से एफ के पास हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, बीच में डी आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसा वैसा लिख देंगे और इसको भी ऐसा वैसा ही लिख देंगे। अब इसमें सबसे कम मान जो आ रहा है वो आ रहा है ई का कितना, 32। ठीक है, अब ई का 32 आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, ई पर जाएंगे, और ई पर मान कितना आ गया 32, तो ये हमने लिख दिया 32, और पहले वाले को 8 दो अभी। ठीक है, अब ई से हम देखो कहां कहां जा सकते हैं, तो देखो सबसे पहले जो हमने फिक्स कर दिया उसको लिख दीजिए, ये आ गया 30, ये आ गया 32। तो सबसे पहले हम ई से सी पर जाएंगे, तो ई से हम सी पर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। नहीं जा सकते तो इसको ऐसा कैसा लिख दीजिए। अब हम जाएंगे ई से डी पर, तो ई से डी पर जाएंगे तो 32 और 25 क्या हो जाएगा, 36 से ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, 36 से ज्यादा ही होगा, इसलिए हम 36 को ही वापस लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें जाना है एफ पर। ठीक है, तो ई से एफ पर जाएंगे तो देखिए कितना आएगा, यहां से देखिए 32 तो ये हो गया। ठीक है, 32 और 11 क्या हो जाएगा, एफ पर पहुंच जाएंगे, 11 और जोड़ देंगे तो 32 और 11 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, यानी कि 43 क्या हो गया आपके पास में, आप कहां पर पहुंच गए, एफ पर पहुंच गए। ठीक है, 43 में। अब हम क्या करेंगे, ई से कहां जाना है, जी तक जाना है, तो ई से जी तक जाएगा कितना हो जाएगा, 32 और 8 40 हो जाएगा, यानी ये आ गया आपके पास में 40। आई बात समझ में। ठीक है, अब इसमें सबसे कम कौन सा आ रहा है, 36 आ रहा है, तो 36 को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, अगर 36 को फिक्स कर दिया तो जो फिक्स हो गए उनको वापस से ऐसा कैसा लिख दीजिए। लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 36 पर आ गए, यानी हम डी पर आ गए वापस। ठीक है, अब डी पर आ गए वापस। अब डी से हम कहां कहां जा सकते हैं वो देख लीजिए। डी से हमें सबसे पहले सी पर जाना है, क्या जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं डी से सी पर। अब डी से सी पर जाएंगे तो डी पर तो हमारे पास में कितना आ रहा है, 36 आ गया, यानी डी पर हमारे पास में आ गया 36, और 36 में आप 12 जोड़ोगे तो सी पर पहुंचने में, देखो 36 में जब आप 12 जोड़ोगे ना तो 45 से क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा, इसलिए हमें 45 से ज्यादा लिखना नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 45 ही लिख देंगे। आई बात समझ में। ठीक है, इसके बाद में हमें जाना है डी से एफ पर, तो डी से एफ पर जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं डी से एफ पर। तो कितना आएगा डी से एफ पर जाने में, तो यहाँ पर आने में आपको कितना लग गया, 36, और 36 और जो 40 जो होगा ना वो 43 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे, 43 को ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम डी से एफ जी पर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, तो 40 का 40 ही हम लिख देंगे। अब इसमें सबसे कम कौन सा आ रहा है, इसमें सबसे कम मान आ रहा है जी का, ये, तो इसको हम फिक्स कर देंगे, और यहीं पर हमको जाना था। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें न्यूनतम मार्ग का जो मान होगा वो कितना आएगा आपके पास में, 40 आएगा। ठीक है, और जो न्यूनतम मार्ग जो होगा ना, वो मार्ग कौन सा होगा आपके पास में, देखो कहां से कहां गए हम, ए से बी गए, बी से ई गए, तो कितना आ गया 30, 2 32 आ गया, फिर ई से हम कहां आ गए, जी पर आ गए, यानी कि 8 हो गया। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में, 32 और 8 40। ठीक है, तो इसका मतलब ए से बी पर, बी से ई पर और ई से जी पर गए हैं, यानी कि ए से बी पर, फिर बी से ई पर और ई से जी पर गए हम, तो हमारा जो लघुत्तम मार्ग कौन सा होगा, ए से बी से ई और ई से जी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई भी भारित ग्राफ का जो क्वेश्चन होगा ना उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं।
आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन पूरा में पूरा समझ में आया होगा। तो ऐसे ही और क्वेश्चन जो है, जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा। मेरा नंबर आप लिख लीजिए 76 11 94 46 14, ये मेरा नंबर है। ठीक है, आप इन पर अपना नाम भेज दीजिए और आप कौन सी ईयर में भेजिए, फर्स्ट ईयर में या फिर किसी और की तैयारी कर रहे हो वो भेज दीजिए। मैं आपको ग्रुप में जोड़ लूंगा, यानी कम्युनिटी में जोड़ लूंगा। उसके बाद में इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको भेज दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो भारत ग्राफ वाला क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे मान लीजिए फोकट के नंबर है, क्या करना है, बिल्कुल सिंपल से एकदम से। ठीक है, तो अच्छी से समझना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।